हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है भारत का भूगोल, जिसमें आपका टॉपिक है वन। इसलिए आपकी एक क्लास चैनल पर डली हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? ऑप्शन है सर एच जी चैंपियन, जादव पायेग, डिटरिच बेंड्रिस, ईपी स्टीविंग। राइट ऑप्शन है ए सर एच जी चैंपियन। भारत में वन प्रकारों को सर्वप्रथम वर्ष 1936 में सर एच जी चैंपियन द्वारा वर्गीकृत किया गया था, जिसे बाद में 1986, 1968 में सर एच जी चैंपियन एवं एस के सेठ द्वारा भारत के वन प्रकारों का एक संशोधित सर्वेक्षण के रूप में संशोधित किया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई? ऑप्शन है नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन है आपका डी आंध्र प्रदेश। 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई। इसके बाद तेलंगाना दूसरा और उड़ीसा तीसरा स्थान है। और 2023 के अनुसार मिजोरम में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई। इसके बाद गुजरात का दूसरा और उड़ीसा का तीसरा स्थान है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है डी मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने FSI द्वारा तैयार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं वो है पहले नंबर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। राइट ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में जारी 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वनावरण वाले 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता परसेंटेज में मिजोरम है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तराखंड। राइट ऑप्शन है डी उत्तराखंड। बिनसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियां दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ की चोटी भी शामिल है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का हिस्सा भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है 10%, 20%, 25%, 33%। राइट ऑप्शन है बी 20%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का 21.34% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। निकटतम जो इसके ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, 20% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 82.82.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक का 25.17% है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? ऑप्शन है 17.23%, 18.5%, 21.54%, 20.67%। राइट ऑप्शन है सी 21.54% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन है हिमालय नम शीतोष्ण वन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाहर वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। तो आपका राइट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत में
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। राइट ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? ऑप्शन है बेलांचली और अनूप वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राइट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कंटक वन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटक वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं, किसकी हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन और पर्वतीय वन। राइट ऑप्शन है ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका जो टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में जो आपका पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है वो है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन करेक्ट है। 2021-22 तक भारत में रिपोर्ट की गई 1319 खदानों में से सबसे अधिक खदानें 263 मध्य प्रदेश राज्य में हैं, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। राइट ऑप्शन है सी, कर्नाटक। कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खानों के लिए विख्यात है। सरकार द्वारा यहाँ खनन पर वर्ष 2001 में प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन है बी, राजस्थान। तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में था। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2023 के अनुसार तांबा का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। इसके बाद 387 मिलियन टन के साथ मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान और झारखंड का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। राइट ऑप्शन है ए, राजस्थान। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, तांबा, इस्पात, जस्ता। राइट ऑप्शन है बी, तांबा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है एक नगर जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ऑप्शन है मैरीगोल्ड ग्रेनाइट, राखी ग्रीन ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट, रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट। राइट ऑप्शन है रोजी पिंक, गुलाबी ग्रेनाइट। ये राजस्थान के जालौर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन है आपका बी, राजस्थान में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? ऑप्शन है महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन। राइट ऑप्शन है बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश राज्य का कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। यह पेट्रोलियम एवं गैस के लिए संपन्न क्षेत्र माना जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खादान कुद्रेमुख कहाँ है? कौन से राज्य में है? तो ये आपके कर्नाटक में है और ये खदान लौह अयस्क के भंडार के लिए जानी जाती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो वो आपका Fe3O4 होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। लोहे के अन्य अयस्क हेमेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है
निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सब में कार्बन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। कोयला, हीरा एवं ग्रेफाइट भी कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह। राइट ऑप्शन है बी, थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जिरकॉन तथा बेरिलियाइट होता है। टाइटेनियम के मुख्य अयस्क हैं रूटाइल, इल्मेनाइट तथा ल्यूकोजीन। लोहे के मुख्य अयस्क हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? ऑप्शन है यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम और थोरियम। राइट ऑप्शन है आपका डी, थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के भंडार में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। मिनरल कमोडिटी समरीज 2025 के अनुसार भारत, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका में थोरियम के क्रम से सर्वाधिक भंडार हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। राइट ऑप्शन है ए, दामोदर। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण रूर जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला का कहलाता है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। राइट ऑप्शन है बी, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है। कोयले का उच्चतम प्रकार एंथ्रासाइट होता है। इस कोयले में कार्बन का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोयला भी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन है झरिया, कानपुर, लोहरदगा, रांची। तो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। यह कोयला क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांश स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करता है। तो झरिया आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिगना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? मलंजखंड और राजस्थान का झुंझुनू और सिंगना, ये किस के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? तो ये आपके तांबा के लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। मध्य प्रदेश के बालाघाट का जिला मलंजखंड या मलाजखंड क्षेत्र और राजस्थान के झुंझुनू या खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा के लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला कौन सा एक गैर धातु खनिज है? ऑप्शन है क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, पायरोफाइलाइट। राइट ऑप्शन है डी, पायरोफाइलाइट। पायरोफाइलाइट भारत में पाए जाने वाला एक गैर धातु खनिज है। यह एक फाइलोसिलिकेट खनिज है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। भारत में उड़ीसा क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका सर्वाधिक भंडार भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। ऑप्शन है राजनांदगांव, उमरिया, कोरबा, दल्ली, राजहरा। राइट ऑप्शन है दल्ली, राजहरा। ये भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन है नमक, कपड़ा, पेट्रोलियम, प्लास्टिक। राइट ऑप्शन है सी, पेट्रोलियम उद्योग से न्यूनमती स्थान संबंधित है। न्यूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है, जहां वर्ष 1962 से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है ए, गुजरात। विद्युत केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 57,700.85 मेगावाट के साथ गुजरात की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता भारत में सबसे अधिक है, जबकि 53,331.98 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 51,288 मेगावाट के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो महाराष्ट्र स्थापित बिजली उत्पादन में
क्षमता में सबसे पहले स्थान पर है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? ऑप्शन है आगरा, मथुरा, गोरखपुर, मिर्जापुर। राइट ऑप्शन है डी, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा मिर्जापुर जिले में स्थापित किया गया है। इससे मिर्जापुर में प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। राइट ऑप्शन है बी, तमिलनाडु। कुंडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्ष 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य कुंडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके तहत रूस ने भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया। दिसंबर 2018 में एक समझौते के तहत रूस कुंडनकुलम में 4 और रिएक्टर की स्थापना हेतु राजी हुआ था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरोरा, कलपक्कम, काकरापार। राइट ऑप्शन है आपका बी, नरोरा है। कैगा आपका कर्नाटक में है, काकरापार आपका गुजरात में है और कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लाई एस है। ऑप्शन है CO2, कार्बनिक कण की पदार्थ, एस के लघुकण, NOx। राइट ऑप्शन है आपका सी, एस के लघुकण। फ्लाई एस बहुत बारीक पाउडर होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसी चीजों के जलने के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सल्फर भी कुछ हद तक मौजूद हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग, मूल उद्योग, वन आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग। राइट ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग। जैसे उदाहरण है लौह इस्पात उद्योग, सीसा उद्योग, जस्ता उद्योग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो इसमें जो आपका गलत है वो है आपका सी ऑप्शन, परमाणु विद्युत संयंत्र। ये आपका लखनऊ नहीं, ये आपका नरौरा बुलंदशहर में स्थित है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ऑप्शन है जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सभी का बराबर प्रतिभाग। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही है, ताप विद्युत। वर्तमान में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता 47,521 मेगावाट थी। इसमें सर्वाधिक हिस्सा तापीय विद्युत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है असम, बिहार, केरल, उड़ीसा। राइट ऑप्शन है केरल। केरल ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका जो टॉपिक है वो है, अब आपका जो भूगोल है वो है भारत का राजनीतिक भूगोल। अभी हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे, अब है राजनीतिक भूगोल। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? ऑप्शन है 3.5, 2.4, 4.4, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 2.4। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। राइट ऑप्शन है डी, बांग्लादेश। सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है भारत वो बांग्लादेश से के साथ, और सबसे कम है वो अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ 4,096 है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन है 5। 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं।
जो आपके राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, मालदीव, यूएई, चीन। राइट ऑप्शन है सी, यूएई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तेलंगाना नहीं छूता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके की गई थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत प्रायद्वीपी तक फैला हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। तो भारत प्रायद्वीपी हिंद महासागर तक फैला हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जिसका विस्तार कन्याकुमारी तक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से उत्तर से और कितने उत्तर तक है? अक्षांशीय जो विस्तार है वो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है? तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है? तो उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। राइट ऑप्शन है गुजरात, झारखंड और मिजोरम तीनों से गुजरती है। असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन है गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। राइट ऑप्शन है सी, किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों से नहीं, आपकी भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें सी 7 देशों से लगती हैं, जिनमें देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। सबसे जो लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096। और सबसे जो कम सीमा है वो आपकी अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत की सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 6, 8, 9, 11। तो उत्तर प्रदेश जो सीमा साझा करता है वो 8 के साथ करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8 में आपके जो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और केंद्र शासित प्रदेश इसका दिल्ली है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान, चीन, ये सभी।
डी ऑप्शन सही है, सभी के साथ सिक्किम सीमा साझा करता है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत क्षेत्र से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से, दक्षिण में भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसकी स्थापना 16 मई 1975 को भारतीय गणराज्य के 22वें पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, जल संधि कौन सी है? तो ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। राइट ऑप्शन है सी, पाक जल संधि। जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग से पृथक होता है या बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? ऑप्शन है लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप। राइट ऑप्शन है बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबुथु, इंदिरा पॉइंट। राइट ऑप्शन है आपका डी, इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी छोर है जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के निकट निकट स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा तट कहा जाता है? ऑप्शन है कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। राइट ऑप्शन है सी, कोरोमंडल। पूर्वी तट के मैदान के दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूर्वी तटीय मैदान के दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। और ये मैदान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होते हुए दक्षिण में तमिलनाडु के कैप कोमोरोन तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो वो आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4, 4.4, 5.4, 2.4। राइट ऑप्शन है डी, 2.4 घेरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? ऑप्शन है मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो जो सबसे ज्यादा समीप है वो है आपका त्रिपुरा। सी ऑप्शन करेक्ट है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें जो सबसे ज्यादा पास है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा का उदयपुर है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और 8 राज्यों में जो राज्य हैं वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, त्रिपुरा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। तो राइट ऑप्शन है आपका, राइट ऑप्शन है डी, सातवां स्थान है। सबसे पहला स्थान है जो क्षेत्रफल के अनुसार वो है रूस, दूसरा कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। तो भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, गोवा, सिक्किम। राइट ऑप्शन है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग लंबाई है वो है 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारतीय चीन सीमा पर है? ऑप्शन है रोहतांग, नाथुला, खारदंगला, बनिहाल। राइट ऑप्शन है बी, नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम में हिमालय क्षेत्र के समुद्र तल से लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत भाषा में नाथु का अर्थ सुनने वाले कान तथा ला का अर्थ दर्रा होता है। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन को जोड़ता है। तो आपका
बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? ऑप्शन है 18 समुद्री मील, 24, 12 और 30। राइट ऑप्शन है सी, 12 समुद्री मील। समुद्र यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। सबसे पहले है प्रादेशिक। जो प्रादेशिक होती है वो आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। दूसरी है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह अपनी आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगली है तीसरी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। राइट ऑप्शन है सी, चौथा। जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान है। आंध्र प्रदेश का 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन का तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे से महाराष्ट्र, चौथे पे भारत में चौथा स्थान है। ये आपका वर्तमान में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, लेकिन तेलंगाना का पुनर्गठन नहीं हुआ था उससे पहले उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में कौन से देश से घिरा हुआ है? तो वो देश है बांग्लादेश। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे लंबा गुजरात का है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये 1214.70 किलोमीटर है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कवरत्ती के लिए सही है? तो यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। कवरत्ती लक्षद्वीप संघराज क्षेत्र की राजधानी है। यह प्राचीन सफेद रेत तथा समुद्र सुंदर और शांत लैगून के लिए जाना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी भारत के भूगोल की क्लास हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।